स्मार्ट जेट में खुश आमदीद। गलती ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैतून बेगम सब कुछ बिगाड़ कर भी अपनी अकड़ नहीं ख़त्म कर पाई। यहाँ तक कि इनकी अपनी बेटियों को भी अब लगता है कि हमारी बर्बादी के पीछे हमारी माँ का तो हाथ नहीं। इनकी बड़ी बेटी अपनी माँ से सवाल करती है, जिस पर यह जैतून बेगम कहती हैं कि क्या था कि तुम्हें एक बच्चा पैदा कर लेती। औलाद होने पर औरत के कदम ससुराल में मजबूत हो जाते हैं, पर इस बार जैतून बेगम की अपनी बेटी अपनी माँ के खिलाफ हो जाएगी कि ज़ाहरा भाभी भी तो आपको औलाद की खुशी देना चाहती थी, आपने क्या किया उसके साथ। वो अपना सामान उठाती है और अपने ससुराल चली जाती है। जैतून बेगम यूं अपनी बेटी को हाथों से निकलता हुआ देखकर रोकती है, लेकिन इस बार वो इनकी एक नहीं सुनती। अपने ससुराल पहुंचती है जहां सब इसके बगैर खुश हैं। अपनी सास से और अपने शौहर से रो रो कर माफ़ी मांगती है। जैतून बेगम की एक बेटी तो हाथ से निकल गई। अब वो गुस्सा शांजे पर उतारती है, जो ऑफिस से वापस आती है तो इस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर इस घर में रहना है तो हुक्म मानना पड़ेगा मेरा। शांजे कहती है ये कि बहुत जल्द मैं और सुहेल ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जैतून बेगम अब होंगी असल में परेशान, क्योंकि घर का खर्चा तो सुहेल चला रहा है। साद को अपनी भी होश नहीं, अगर वो भी चला गया तो घर का खर्च कौन उठाएगा। उधर ज़ाहरा साद की इसे सारे ख़ानदानों के सामने यूं रुसवा करने वाली हरकत पर कहती है कि काश मैं मर जाती, क्योंकि साद ने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया है। मैं चाह कर भी इस रिश्ते का तोक अपने गले से नहीं उतार सकती। जबकि साद साहब पहुंच जाता है फिर ज़ाहरा के घर उसको लेने के लिए और सबको बिठाता है और ज़ाहरा की मिन्नत करता है कि कर चलो, खुदा के लिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नफीसा बेगम कहती हैं कि वो थक चुकी है तुम्हारे साथ समझौता कर कर के, लेकिन साद फिर भी अपनी बात पर अड़ा है। वो इस मानने को तैयार ही नहीं कि उसने ज़ाहरा को तलाक दी है। इस पर ज़ाहरा चिल्लाती है कि मत मानो, तुमने मुझे तलाक दी है, मुझे सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। साद ज़ाहरा का फ़ैसला सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब इससे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ज़ाहरा खुद कुला लेने की बात कर रही है, क्योंकि वो तलाक तो मान ही नहीं रहा, कुला को तो मानेगा ना। ज़ाहरा का आखिरी फ़ैसला साद को बेहाल कर देता है। उसे सामने से आती हुई गाड़ी नज़र नहीं आती, जिसकी टक्कर लगने के बाद साद का सर ज़मीन पर पड़ी ईंटों से टकरा जाता है। साद हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इसकी हालत का पता चलने के बाद ज़ाहरा से मिलने हॉस्पिटल आएगी और साद को लगेगा कि शायद वो मान गई, लेकिन ज़ाहरा इसकी मोहब्बत में वहाँ नहीं आई। ये देखने के लिए आई है कि कुरान की झूठी कसम खाने वाले की ये सज़ा तो कम है। अल्लाह मेरा शाहिद है और उसे ज़िंदा रखेगा ताकि खुद अपने गुनाह दुनिया के सामने उगल सके। अगर इतनी आसान मौत मर गया तो लोग तो सारी ज़िंदगी ज़ाहरा पर उंगली उठाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।